तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो मजबूरी, लालच और उसकी भयानक कीमत के बारे में है। कहानी की बस ये एक लाइन, और यही लाइन आने वाले खौफ की नींव रख देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अमीर बनने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है। तो कहानी शुरू होती है आरव से, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने मानो हर तरफ से घेर कर तोड़ दिया हो। सोचिए, आरव की दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था, नौकरी हाथ से जा चुकी थी, और जिन दोस्तों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने ही उसे अकेला छोड़ दिया। मतलब वो हर तरफ से बेबस और पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका था। और बस यही एक सवाल था जो उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था जब वो सुनसान सड़कों पर बिना किसी मंजिल के बस भटके जा रहा था। और ऐसी ही मायूसी में जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तभी उसकी जिंदगी में एक अजीब सा, एक अलौकिक मोड़ आता है। उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा कमजोर सा भिखारी दिखता है। देखने में तो बिल्कुल लाचार, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जो आरव को हैरान कर देता है। पैसे मांगने के बाद वो भिखारी एक शानदार लग्जरी कार में बैठकर चला जाता है। जो दिख रहा था और जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उस भिखारी का ये एक वाक्य ही उस सौदे की नींव रखता है जो आगे होने वाला है। ये एक तरह की चेतावनी भी है और उस भयानक समझौते का सार भी। तो अब पर्दा उठता है उस सल्यूशन से, उस अलौकिक समाधान से जो आरव को ऑफर किया गया, और उसकी उस भयानक कीमत से जो उसे चुकानी थी। तो ये हाकिनी आखिर है कौन? समझ लीजिए, ये एक पिशाचनी है, एक ऐसी शैतानी शक्ति जिसे अगर कोई साध ले तो वो सब कुछ दे सकती है जिसका उसने कभी सपना देखा हो। दौलत, ताकत, ऐशो आराम, सब कुछ। इस सौदे के नियम बिल्कुल साफ थे, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एक तरफ थी बेहिसाब दौलत और ताकत, तो दूसरी तरफ कीमत थी हमेशा के लिए अपनी आत्मा और हाकिनी की पूरी गुलामी। और इस सौदे को अंजाम देने का तरीका, वो तो और भी ज्यादा भयानक था। अमावस्या की रात एक मृत लड़की का खून और मांस, जिसे कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों से सिद्ध करना था। ये शर्तें ही बता रही थीं कि आरव को कितने अंधेरे और घिनौने रास्ते पर चलना होगा। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ किस्मत खुद एक खूनी खेल खेलती है और आरव को एक खौफनाक मौका दे देती है। अचानक से आरव का फोन बजता है, घबराहट में उसके दोस्त रोहित की आवाज, और खबर शमशान के पास वाले रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट की। और इस हादसे को और भी दर्दनाक क्या बनाता है? उसके शिकार एक था रोहित, वही दोस्त जिसने आरव को धोखा दिया था, और दूसरी थी शीतल, आरव की एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसे पैसों के लिए छोड़कर रोहित के पास चली गई थी। जब आरव एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शीतल की मौत हो चुकी है, और ठीक उसी पल उसके दुख पर उसकी लालच हावी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यही वो मौका है जिसका उसे इंतजार था। और फिर आरव वही करता है जो उसने ठान लिया था, एकदम शांत दिमाग से। जब रोहित मदद बुलाने में लगा था, आरव चुपके से शीतल का खून एक शीशी में भर लेता है और उसकी कटी हुई उंगली अपनी जेब में रख लेता है। बाहर से वो दुख का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से वो अपना चुनाव कर चुका था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो रात जब सब कुछ दांव पर लगा था, हाकिनी को बुलाने की रात। अमावस्या की घनी काली रात है। आरव शमशान में उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक आधी रात को वो उन प्राचीन मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है, और आखिर में शीतल का खून और उंगली आग को भेंट चढ़ा देता है। और जैसे ही वो भेंट आग में जाती है, माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ की हवा अचानक भारी और बोझिल महसूस होने लगती है, जैसे हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। ये पहला संकेत था कि कुछ अलौकिक जाग रहा है। इसके बाद शमशान की हर आवाज अचानक बंद हो जाती है। झिंगोरों का शोर, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ थम जाता है। एक ऐसी खौफनाक और अप्राकृतिक खामोशी छा जाती है जैसे उस जगह से जिंदगी ही खींच ली गई हो। और फिर आग की लपटों से एक अजीब गाढ़ा काला धुआं उठने लगता है। ये कोई मामूली धुआं नहीं था, ये जमीन पर रेंगता हुआ, हर चीज को अपनी चपेट में लेता हुआ चारों तरफ फैलने लगा। आरव जानता था, ये उस शक्ति के आने का आखिरी संकेत था।
और उस काले धुएं के बीच से धीरे धीरे हाकिनी का भयानक रूप उभरता है। 2 लाल दहकती आंखें, एक डरावनी गंजी खोपड़ी, खून से सनी सफेद साड़ी और एक ऐसा चेहरा जिस पर सदियों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसकी आवाज गूंजती है, किसने मेरा अनुष्ठान पूरा किया है। सौदा हो चुका था और अब आरव के लिए पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, दौलत के लिए क्या वाकई कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की भी? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।